हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल पीरियड इन डैक्स। व्हाट इज द पैरेलल पीरियड फंक्शन इन डैक्स? पैरेलल पीरियड हमारा एक टेबल को रिटर्न करता है, सिंगल कॉलम और लिस्ट ऑफ डेट्स और विद पैरेलल पीरियड ऑफ द करंट डेट। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, इसके अंदर तीन पैरामीटर सप्लाई होते हैं। पहला डेट्स है, सेकंड नंबर ऑफ इंटरवल्स। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि अगर आपको नेक्स्ट डेट का चाहिए तो आप पॉजिटिव वैल्यू, और आपको अगर बैक और प्रीवियस पीरियड का आपको डेटा चाहिए तो आपका वैल्यू नेगेटिव। इंटरवल के अंदर जो थर्ड पैरामीटर है उसके अंदर आप जैसे कि ईयर, क्वार्टर, मंथ आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कौन सी लिस्ट आपको चाहिए। देन रिटर्न वैल्यू, टेबल हमारा जो है सिंगल कॉलम डेट को वैल्यू को रिटर्न करती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये फंक्शन एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, लिस्ट ऑफ डेट इन ए सिंगल कॉलम टेबल फॉर्मेट में रिटर्न करता है। इसलिए इस फंक्शन को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किया जा सकता, हमेशा किसी दूसरे फंक्शन जैसे कि कैलकुलेट के साथ में यूज किया जा सकता है। पहले पीरियड का फंक्शन का यूज क्या है, इसको यूज क्यों करना चाहिए और किस सिनेरियो में इसको यूज करना चाहिए। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर सपोज आपको सेल्स का कंपैरिजन करना है, आपको नेक्स्ट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, सो उस केस में आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पास एक डायग्राम में आपका ईयर 2010, इसमें सेल्स सपोज 1000 है और यहाँ पर हम यूज करते हैं नेक्स्ट यानी कि 2011 के लिए। तो यहाँ हम एज ए पैरामीटर में पॉजिटिव वैल्यू पास करेंगे, ईयर यानी कि 1 ईयर का। इसी तरह से सपोज 2010 में हमें 9 का कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए हम सेम फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर सेकंड वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे। सो उसमें हमारा जो रिजल्ट आएगा आपको 2009 का आएगा। सो इस तरह के कंपैरिजन के लिए बैक ईयर्स और नेक्स्ट ईयर कंपैरिजन के लिए आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल करने से पहले डेटा चेक करते हैं। डेटा के अंदर सेगमेंट है, सेल्स डेट है, ग्रोस सेल्स, नेट सेल्स, और सेल्स डेट के अंदर हमारा ईयर जब 15 से लेकर आपका 20 तक है। यानी कि हम कंपेयर करना चाहते हैं सपोज 16 के साथ में 15 का यानी कि प्रीवियस के साथ में, और अगर 16 के साथ में 17 का यानी कि नेक्स्ट ईयर के साथ में। सो हम दोनों कंपैरिजन के लिए, इस तरह के कंपैरिजन के लिए पैरेलल पीरियड को यूज कर सकते हैं। और अब प्रैक्टिकल चेक करते हैं पावर BI डेस्कटॉप के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डेटा हमारे पास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सेगमेंट, सेल्स डेट, ग्रोस सेल्स एंड नेट सेल्स। सो एक टेबल, टेबल के अंदर डेट, क्योंकि हमें डेट का कंपेयर करना। यहाँ पर जो रो आपका कॉलम का सिलेक्शन होता है, ये आपके सिनेरियो या आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो हमें ईयर वाइज कंपैरिजन देखना है। सो सेल्स डेट, देन रिमूव क्वार्टर, मंथ एंड डेट। सो आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ईयर है वो आपका 20, 19, 18, 17, 16, 15 यानी कि 5 ईयर्स का डेटा है। एक मेजर क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर, सो मेजर क्रिएटेड, कार्ड, देन मेजर, ड्रैग एंड ड्रॉप। एक और मेजर क्रिएट करते हैं, एम पैरेलल पीरियड, देन कैलकुलेट एक्सप्रेशन। सो जो हमने ऑलरेडी आपका एक मेजर क्रिएट किया हुआ उसको ग्रोस सेल्स, देन पैरेलल पीरियड। सो पैरेलल पीरियड में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन पैरामीटर्स को सप्लाई करना है। सो सबसे पहले सेल्स डेट,
then comma, second and number of intervals. So we take one, then second one, third parameter, month, quarter, and then year. Now this measure done, enter. So this is also created. Now we take card, now टेबल के अंदर से सबसे पहले टोटल ग्रोस, सो ये हमारा टोटल है आपका ईयर वाइज 15, 16, 17। नाउ अब हम जो फंक्शन यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए आपका पैरेलल पीरियड। सो अगर आप चेक करें पैरेलल पीरियड के अंदर, जैसे कि हम डिस्कस किए थे, जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर के अंदर हमने यहाँ पर 1 सप्लाई किया, 1 यानी कि आपका 1 पॉजिटिव है। सो नेक्स्ट ईयर के लिए पैरेलल पीरियड, सो अब आप चेक कर सकते हैं डेटा के अंदर। सपोज जैसे कि आपका 15 है, सो 15 का 16 यानी कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा 16, यानी कि 16 के अंदर जो कंपेयर है हमारा, आप देखेंगे आपका 1896। सो जैसे कि आप इस डेटा में देख सकते हैं ये 2015 जो हमने पैरामीटर सप्लाई किया है, यानी कि सेकंड पैरामीटर 1 और वैल्यू पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव का वैल्यू का मतलब है कि आपका नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट पीरियड। सो 15 के लिए जो नेक्स्ट होगा 16 होगा। सो आप देखते हैं यहाँ पर आपका ये करंट हो गया 2496 और उसका नेक्स्ट ईयर 16, तो 16 का जो वैल्यू है 4058 वो 15 के अंदर यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि आप यहाँ दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 16 के लिए जो नेक्स्ट ईयर है वो आपका 17 हो गया। सो ये आपका वैल्यू 4058 16 की करंट वैल्यू है और 1896 ये आपका 2017 से है, और इसी तरह से आपका 2017 के अंदर 18 का है और 19 के अंदर 20 का। सो 20 के बाद आप देखेंगे कि 21 में हमारा कोई डेटा है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक है। अब सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ से -1। सो -1 का मतलब कि आपका बैक ईयर्स। अब आप देख सकते हैं 20 में जो आपका बैक ईयर्स है प्रीवियस ईयर हो जाए, यानी कि 2019। सो 4754 20 के अंदर आपका जो कंपैरिजन आपका 4754। इसी तरह से 19 में आपका 18 का डेटा है 1800, तो सेकंड कॉलम में 180। सो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर और बैक आपका नेक्स्ट ईयर के लिए आप डेटा इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हैं। सपोज -1 I make it 2, पॉजिटिव 2, देन एंटर। सो आप देखते हैं यहाँ पर मैंने दो जो आपका स्टेप दिया है 2 ईयर्स का दिया है। सो आपका 2020 के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2020 के अंदर जो वैल्यू होगी आपकी 22 की होगी और 22 का डेटा हमारे पास नहीं है। इसी तरह से 19 में जो वैल्यू आएगी +2 यानी कि आपका 21 की आएगी, तो वहाँ पर भी कोई डेटा नहीं है। लेकिन 18 के अंदर आप 2 ईयर्स ऐड करेंगे तो 20 हो गया और 20 का डेटा हमारे पास है। सो यहाँ पर आप 18 के आगे देखेंगे आपका 1896 जो आपका करंट है 20 का, और यहाँ पर आपका पैरेलल पीरियड यानी कि +2 के साथ में 20 का पीरियड। इसी तरह से आपका 17 में डेटा मिलेगा आपको 19 का, क्योंकि 2 ईयर्स का हमने नेक्स्ट ईयर किया है। और उस डेटा को ग्राफ के अंदर चेक करते हैं, डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है। सो यहाँ पर पहले पीरियड के अंदर 1 ईयर, यानी कि हम 1 से चेक कर रहे हैं और 1 हमारा प्लस है यानी कि पॉजिटिव है। सो एक ग्राफ लेते हैं, देन
सो फाइनली पैरेलल ग्रोथ सेल्स चेक करते हैं। 2015 2015 के अंदर जो हमारा है वैल्यू, करंट वैल्यू 2496, और हमने 1 पास किया 1 ईयर, यानी कि 16 का डेटा 4058। चेक करते हैं, ये हमारा 4058 यानी कि 16 का, यानी कि नेक्स्ट ईयर का डेटा है, और ये 2496 ये करंट ईयर का डेटा। सो इस तरह से आपका हर ईयर में नेक्स्ट ईयर का कंपेरिजन आपको यहाँ पर आप चेक कर सकते। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेलल पीरियड in powered by DAX. Thanks for watching the video.